Hello students, like already in my previous video I have discussed about the aggregate demand. It must be clear in your mind. Now today we will discuss about the aggregate supply. Because in this chapter this aggregate demand and aggregate supply, these are the main components on the basis of which we will further study this chapter. Now what is aggregate supply? फिर वही aggregate means total and supply means the total production made by the producers, and after that whenever it is sold out into the market, this production of goods and services and supplied into the market, it is termed as a supply. अब एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है. इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड. मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, मेनली इसको 1 ईयर के लिए टाइम पीरियड लिया जाता है. 1 ईयर के अंदर जो है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करे जाते हैं और उसको मार्केट में सेल करा जाता है, दैट इज टर्म्ड एज द टोटल सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई. अब देखिए ए एस की यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस. इसमें सी फॉर कंजम्पशन है, एस फॉर सेविंग है, और ये हमेशा किसके बराबर होती है, वाई मतलब कि नेशनल इनकम के बराबर होती है. इसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे. कंपोनेंट्स इसके अंदर यहाँ पर ये बताया गया व्हाट ऑल द वेरियस कंपोनेंट्स इन द एग्रीगेट सप्लाई. नाउ इफ यू गो थ्रू दीज पर्टिकुलर नोट्स इन द सेकंड लाइन, वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट distributed among the factors of production in terms of wages, interest, rent and profit. The sum of this income is treated as the domestic and national income. So we can say that aggregate supply and national income is one and the same. ये पूरी लाइन जो मैंने अभी इसमें रीड आउट करी है, इसका मीनिंग यहाँ पर ये बताया जाता है कि जनरली जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में सेल करता है. तो जो टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं और टोटल जो मार्केट में गुड्स सेल करे जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है एग्रीगेट सप्लाई. अब होता क्या है कि जब मार्केट में गुड्स सेल करे जाते हैं और सेल करने के बाद जो भी इसमें मनी आता है इसमें प्रोड्यूसर के पास, वो मनी जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. भाई जब पैसा आएगा तो उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट भी करना हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने एंगेज करा है प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. तो उनको जब हम ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर टॉप लाइन पर गिवन है. वेजेज है, इंटरेस्ट है, रेंट और प्रॉफिट है. ये सारी चीज़ें जब उनको सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, वो एक तरह से कंपोनेंट किसका हो जाता है इसमें, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर. तो इसके अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो भी गुड्स वगैरह सेल करे जाते हैं वो एज अ फैक्टर इनकम बन जाती है किसके लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए. तो जो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो हमेशा बराबर किसकी होती है, वाई के, और वाई यहाँ पर इंडिकेट करा जाता है किसको, नेशनल इनकम को. अब ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम के बिना आपकी लेफ्ट साइड पर स्क्रीन पर, इसमें ए एस लिखा हुआ है, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई. ये अभी हमने बात करी थी. ये हमेशा ये वाला डायग्राम जो होता है इसके अंदर ये जो कर्व होगा एग्रीगेट सप्लाई का, इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज़ ऑलवेज एट द 45 डिग्री. ये जो कर्व जो होता है 45 डिग्री पर होता है और ये हमेशा जो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा इस तरह से. अब देखिए एक्स एक्सिस पर हमने इनकम ले रखा है और वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन और सेविंग ले रखा है. इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो हमारी कंजम्पशन और सेविंग जो है वो भी इंक्रीज होगी. तो इनके बीच में क्या है, यहाँ पर इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसी वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है ये ओरिजिन से पास होता है एंड इट इज़ ऑलवेज एट 45 डिग्री. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अब ये नोट्स के अंदर, एस इज 45 डिग्री लाइन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. और ये इसी तरह से फिर यहाँ पर इसमें लिखा हुआ नीचे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है. इसका मतलब वही है कि जो इनकम होता है उसी में से दो चीज़ें निकलती हैं, या तो कंजम्पशन निकलेगा या सेविंग निकलेगा. मतलब अगर मान लीजिए किसी आदमी की इनकम 100 रुपीज़ है, उसमें से उसने 80 रुपीज़ कंज्यूम कर लिया और 20 रुपीज़ उसने सेव कर लिए, तो 80 प्लस 20 कम्स टू 100 एंड 100 इज़ अ टोटल इनकम. लास्ट की 3 लाइन्स देखते हैं, 4 लाइन्स देखते हैं इसमें. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी इक्वल. मतलब ये बताया जाता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है ये इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर जिस हिसाब से इसमें इनकम बढ़ेगी उसी हिसाब से जो है इसमें कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेगी. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑफ 45 डिग्री. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.